समाधि मरण यदि हम करना चाहते हैं तो पहले ये समझें समाधि का लक्षण क्या होता है। समाधि का लक्षण जहाँ पूर्ण रूप से समता का भाव, अर्थात जहाँ किसी प्रकार का कषाय का भाव नहीं, मोह ममता का भाव नहीं, आसक्ति का भाव नहीं, तो समाधि उसी की होती है जो पूर्ण आसक्ति को छोड़ता है। और सबसे बड़ी आसक्ति यदि किसी की होती है तो किससे होती है? सबसे ज़्यादा किसे चाहते हैं? हर जीव सबसे ज़्यादा मोह करता है तो अपने शरीर से। शरीर के प्रति बड़ी गहरी आसक्ति है, परिवार के प्रति आसक्ति है, रिश्तेदारों के प्रति आसक्ति है, धन वैभव के प्रति आसक्ति है। एक होती है आसक्ति जिसे आप चाहते हैं, और एक होता है द्वेष का भाव जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आपके शत्रु अथवा जिसने आपका मान भंग कर दिया, आपकी बुराई कर दी, आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपको छला, आपको वो घटनाएं जो आज तक आपके मन से नहीं निकल पाई, उस व्यक्ति विशेष के प्रति तो ऐसा द्वेष का भाव। तो प्राणी दो ही भाव होते हैं, एक मोह राग का भाव और द्वेष का भाव। तो समाधि मरण उसका होता है जो इन दोनों ही राग और द्वेष के भाव को त्याग पूर्ण रूप से कर सकते। अब पूर्ण रूप से राग द्वेष को त्याग करने वाले भाव किसके हो सकते हैं? साधु के ही हो सकते हैं, क्योंकि साधु का कोई अपना घर नहीं, साधु के कोई परिवार नहीं, माता पिता नहीं, उन्हें किसी से कोई जुड़ाव नहीं, किसी से कोई आसक्ति। और साधु का सबसे क्षमा भाव है, दिन में वो 3 बार क्षमा मांगते हैं और क्षमा करते हैं। तो हम यदि समाधि करना चाहते हैं तो क्या इतना क्षमा का भाव हमारे भीतर है? एक बात। दूसरी बात, इतनी आसक्ति हम त्याग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यदि नहीं कर सकते तो फिर समाधि नहीं होगी। अब श्रावक अवस्था में रहते हुए वो समाधि की साधना कैसे करे? तो उसकी शुरुआत होती है, वो पूर्ण आसक्ति को तो छोड़ नहीं पा रहा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं सर्वप्रथम वो अपने मूर्छा के परिग्रह के भाव को, आसक्ति के भाव को कम करना शुरू करें, सीमित करें। यानी जो संसार शरीर भोगों से उदासीन होने का विचार अपने मन में लेकर के आता है, वो ही श्रावक समाधि की ओर कदम बढ़ाने वाला होता है। और उसे हम शास्त्रीय भाषा में समझने की कोशिश करें कि जिसको संसार से अरुचि हो जाती है, वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, शरीर से वैराग्य का भाव और भोगों भोग की सामग्री से अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसा श्रावक प्रतिमा लेने वाला हो जाता है। तो समाधि की शुरुआत श्रावक के जीवन में प्रतिमा के ग्रहण करने से होती है। प्रतिमा ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भोजन। प्रतिमा ग्रहण करने का मूल उद्देश्य संसार शरीर भोगों से अरुचि, उससे विरक्ति का भाव आए। तो जब विरक्ति का भाव आ जाएगा तो वो स्वतः ही अपने परिग्रह को कम कर देगा, स्वतः ही उसकी जो इच्छा तीव्र थी पहले घूमने फिरने की, खाने पीने की, सजने धजने की, पैसे जोड़ने की, वो अपने आप उसकी कम होते चले जाएंगे। तो श्रावक पहली भूमिका में क्या करता है? क्योंकि पूर्ण इच्छाओं को छोड़ नहीं सकता, तो अपनी इच्छाओं को वो कम करता है, सीमित करता है। जिस इंद्री के विषय में उसकी बहुत ज़्यादा गहरी आसक्ति थी, रसना इंद्री में बहुत ज़्यादा आसक्ति, ये खाना वो खाना, उसे कम करेगा। स्पर्श इंद्री भोगना है, वो ब्रह्मचर्य की ओर कदम बढ़ाएगा। घ्राणेन्द्रिय यानी ऐसे कोई डीओ आ गई है, परफ्यूम, उससे ऊपर उठेगा।
रस चक्षु इंद्री, अब उसे ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, ये सब संसार देख चुका है। कर्णेंद्री के विषय अब उसे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, अब वो पंचेंद्री के विषय को भी जीतेगा, प्लस वो दिखावे के भाव से भी ऊपर उठेगा, नहीं सजना धजना भी छोड़ देगा। क्या ऐसी इच्छा आपकी होती है जो समाधि लेना चाहता है? यदि ऐसी इच्छा हो रही है तो वह श्रावक धीरे धीरे समाधि के निकट पहुंच सकता है। तो पहली कंडीशन अपनी इच्छाओं को जीतने के लिए कदम बढ़ाना, अपनी आसक्ति को कम करना। अब ये स्वयं देखना होगा कि हमारी आसक्ति किससे ज़्यादा है और द्वेष का भाव किससे ज़्यादा है। तो जिनसे द्वेष का वैर का परिणाम है उनके प्रति क्षमा का भाव है। और गृहस्थ अवस्था में ज़्यादा द्वेष वैर किससे होता है? परिवार के लोगों से होता है, दुनिया में इधर उधर के लोगों से नहीं होता। महिलाओं का द्वेष का भाव होगा बहुओं से, जितनी सासू माँ हैं उनकी लड़ाई किससे होगी? बहुओं से ही होगी, अथवा बहुओं की लड़ाई ननद से होगी, इन्हीं से होती है चल रही। इनके अलावा किससे होती है? तो जेठानी देवरा यही है आपके इर्द गिर्द रहने वाले। तो जिनके प्रति आपकी तीव्र द्वेष की भावना है, उनने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो क्या आप क्षमा करने को तैयार होंगे? यदि अंदर से क्षमा का भाव आ रहा है, इसके साथ क्षमा मांगने का भी भाव, क्योंकि जब समाधि करना है तो हम सब जीवों को क्षमा करेंगे और जो गलतियां हमने की हैं उसकी हम क्षमा मांगेंगे। तो यहाँ ये पुरुषार्थ करने से हमारा द्वेष का भाव कम होगा और छूटेगा। तो आपको लिस्ट बनाना है। पहला काम तो प्रतिमा को लेना है। प्रतिमा लेने का अर्थ है संयम को अंगीकार कर लेना, एक देश संयम को अंगीकार कर लेना, व्रतों को 12 प्रकार के व्रतों को लेना। अब यह भी कोई जरूरी नहीं जिसने प्रतिमा ली उसकी समाधि हो ही है। प्रतिमा लेने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी आसक्ति बनी रहती और उनकी भी लड़ाई झगड़ाई चलते हैं। तो आपको लिस्ट बनाना है कि आपका वैर किससे है। मन वैर इतना से मन मुटाव, बहुत तीव्र वैर तो नहीं रहेगा जैसा असंयमी का वैर रहता है, मारने मरने वाला वैर तो नहीं रहेगा, लेकिन वैर जो होता है आपस के मन का रहता है। तो आपकी बहू ने आपको अच्छे से माना नहीं, रिस्पेक्ट दिया नहीं, उल्टा खरी खोटी सुना दी, तो उसकी खरी खोटी बात आज भी कान में गूंजती होगी, गूंजती है कि नहीं? गूंजती होगी। तो जो खरी खोटी बात गूंज रही है हम उसे भी सर्वप्रथम अपने मन से निकालें, अर्थात अपने कर्म का उदय मान करके उसे सहन करें। दोष उसको न देते हुए दोष किसे देना है? हमने पूर्व में ऐसा कुछ अशुभ किया था, हमने पूर्व में उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, हमने उससे कुछ ऐसा कहा था, आज पलट करके वो ही कर्म हमें ऐसी परिस्थिति दिखला रहा है। तो समाधि उसकी होती है जो निमित्ताधीन दृष्टि को छोड़कर के उपादान प्रधान दृष्टि लाता है। निमित्ताधीन दृष्टि क्या कहलाती है? निमित्त के ऊपर टूटना, निमित्त को दोष देना, उस व्यक्ति विशेष को दोष देना कि उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे मारा, उसने मेरी बुराई की, उसने मुझे सब कुछ कष्ट दिया, ये कहलाती है निमित्त दृष्टि। और उपादान दृष्टि क्या कहलाती है? उस व्यक्ति का दोष नहीं है, दोष किसका है? उपादान में मेरा स्वयं, मेरा स्वयं का क्या हुआ? मेरे कर्मों का दोष है। पर कर्मों का भी उसमें दोष नहीं होता है कि कर्म तो जड़ वस्तु होती है, कर्म तो हमने स्वयं बांधे। पूर्व में अज्ञान दशा में इस जीव ने बहुत कर्म बांधे, जब उसे ज्ञात नहीं था तो ऐसा उसने
व्यवहार किया था, रागद्वेष किया था, उसके कारण कर्म बांध लिए। अब हमने जो पूर्व में किया वही हृदय में आएगा, और उसका फल पाने के लिए कोई ना कोई तो कारण चाहिए, निमित्त चाहिए। तो निमित्त वो घर का व्यक्ति आ गया, वो बहू आ गई, ननंद आ गई, भौजाई आ गई, जेठानी आ गई, देवरानी आ गई, अथवा बेटी आ गई, अथवा बेटा आ गया, अथवा पति आ गया, अथवा पत्नी आ गई। ये है कि बिना निमित्त के कर्म फल हमारा दे नहीं सकता। अब गलती हर व्यक्ति ये कर जाता है, वो निमित्त पर टूटता है, उसे वो दोष देता है, उसने सब कुछ मेरा बिगाड़ दिया। तो जिसे समाधि करना है वो निमित्त पे नहीं टूटेगा, वो अपने कर्मों पे टूटेगा। एक ये हुआ द्वेष का पक्ष, इसे निकालना भी बहुत जरूरी है। अब दूसरा खतरनाक पक्ष है राग का पक्ष, क्योंकि समाधि में राग को भी छोड़ना है पूर्णतः। अब आपको ये लिस्ट बनाना है कि आपकी आसक्ति किस किस से सबसे ज़्यादा है। स्वयं के भीतर सोचना है, पोते से ज़्यादा है कि पोती से ज़्यादा है। बूढ़ों की आसक्ति पोता पोती से होती है और किसी से नहीं होती। अब तो पति से तो होगी, अब जिंदगी निकल चुकी है, अब उन्हीं से होती है। और किससे है आसक्ति? अथवा बेटे से भी हो सकती है, कोई मित्र है उससे भी हो सकती है, अथवा मूर्छा का भाव जड़ धन से भी हो सकता है। अब ये स्वयं देखो कि किसके बिना हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, वो ना मिले तो हम परेशान होने लगते हैं। किसके बिना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, बताओ, पसीना आने लगता है। जिसके बिना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे, पसीना आने लगे, तो समझना वो आ सकती है ना। अब समाधि को आसक्ति को भी जोड़ना। अब वो कैसे टूटेगी? प्रतिमा लेने के पश्चात जो समाधि लेने का इच्छुक होता है वो चिंतन, आत्मचिंतन करता है। क्या चिंतन करता है? दो भावनाओं को विशेष भावने वाला होता है, एक अनित्य भावना और दूसरी एकत्व भावना। अर्थात अनित्य भावना का लाभ क्या होगा? अनित्य भावना का लाभ ये होगा कि हम उस व्यक्ति को क्षमा कर देंगे, वैरी को क्षमा कर देंगे, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। और एकत्व भावना का लाभ ये होगा कि कोई किसी का संसार में नहीं है, आप अभी अकेला अवतरो मरे अकेला। ये भावना, जहाँ देर अपनी नहीं तहाँ ना अपना हो। तो हमारा शरीर ही हमारा नहीं है, तो घर के लोग अथवा जिसके बिना आप जी नहीं पा रहे हो, जिसके बिना आपके परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिसकी चिंता में आप रात दिन एक कर रहे हो, भूले जा रहे हो, मरे जा रहे हो, वो आपका कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो समाधि में सबसे महत्वपूर्ण दो भावना है, अनित्य भावना और एकत्व। देखो, पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहे हैं, अभी हम शास्त्रीय पद्धति वाली बात नहीं कर रहे हैं। शास्त्र में तो लिखा है कि अन्न छोड़ना है, एक एक दिन सब कुछ छोड़ना है, रसों का त्याग करना है। उस विधि को तो सब कोई जानता है, हर व्यक्ति जानता है कैसे कैसे आहार का। ये सारी विधि काय संलेखना वाली है। हम जो बता रहे हैं कषाय संलेखना। कषाय संलेखना का अर्थ है हमारा मोह कैसे टूटे, हमारा द्वेष का भाव कैसे छूटे। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल विधि है। तो हर व्यक्ति को जो समाधि लेने का इच्छुक है उसे स्वयं अपना आकलन करना पड़ेगा। एक कागज में लिखना कि हमारा राग किन किन से सबसे ज्यादा है। एक चेतन से, दूसरा जड़ वस्तु से। कईयों का राग खाने पीने में होता है, भोगने में होता है, विषय पैसे जोड़ने में होता है, कपड़ों में, वस्त्रों में, सोना चांदी ज्वेलरी में होता है। और एक चेतन से होता है। कथनचित जिसने प्रतिमा ली है, ले ली है, अब उसे ज़्यादा धन दौलत से लेना जाना कुछ होता नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ
जी चुका है, 80 का हो गया तब क्या उसे ज़्यादा कुछ नहीं है। उनका राग मूल रूप से जीव से ही होता है, चेतन से। तो ये लिखना है कि हमारा राग सबसे ज़्यादा किससे, जिससे भी राग है, अब उससे तोड़े हम कैसे, उस उपाय का चिंतन करना है। तो उसका और अच्छा स्वरूप बता रहा है। आप किसे चाहते हो, पोते के शरीर को चाहते हो कि पोते की आत्मा को चाहते हो, बताओ। किसकी आत्मा, किसको चाहते हो? उसके शरीर को, अजय के बेटे के शरीर को, किसकी आत्मा को? और यदि आप शरीर को चाहते हो, शरीर तो वैसे ही जड़ है, पुद्गल है, मिटने वाला है, सड़ने गलने वाला है, वो छूटने वाला है, उसमें मलमूत्र भरा है, उससे क्या रहा। और आप कहो कि उसकी आत्मा को चाहते हैं, तो आत्मा तो अजर अमर होती, कोई मरने वाली नहीं। आत्मा दिखाई नहीं देती है, जो दिखाई नहीं देती उससे क्या राग करना है ना। तो जिनका भी राग किसी से है, किससे राग है, शरीर से, किसके शरीर, इसकी उसकी आत्मा से, कि मिली जुली अवस्था से, हाँ, शरीर सहित आत्मा से। अब एकत्व का चिंतन जब वो करेगा तो उसका शरीर का राग अपने आप गौण होता चला जाएगा, टूटता चला जाएगा, छूटता चला जाएगा। जिसे हम चाह रहे हैं उसकी आत्मा कभी मरती नहीं, वो तो हमेशा सुखी और रहे। और आत्मा अरूपी होती है, जो अरूपी होती है वो हमारी हो नहीं सकती, तो फिर हम किसे चाहें। और शरीर तो मल का पिटा रहा है, उससे चाह करके क्या होगा। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा चिंतन कर सकते हो, ऐसी सोच बना सकते हो। बस इसी सोच से जीवन अच्छा बनता है। जब ये सोच हम गहरी, यानी उन भावनाओं का चिंतन करने लगे और क्षमा भाव का चिंतन करने लगे, धीरे धीरे व्यक्ति समता की ओर आने लगेगा। उसका राग द्वेष अपने आप घटने लगेगा। जब राग द्वेष घट जाएगा तो फिर उसकी लगन जो है आत्मा में हो जाएगी, अरिहंत परमेष्टि में हो जाएगी, जिन्होंने अपनी आत्मा को पा लिया। तो फिर उसके लिए राग है अरिहंत सिद्ध की जाप दो। बस अरिहंत सिद्ध कहो, क्योंकि हमारी आग्रह नहीं हो रहा है, तो फिर जिन्होंने अपनी आत्मा को पाया उन अरिहंत भगवान की माला फेरो। तो उनकी माला फेरते फेरते हम उनकी आत्मा तक और फिर अपनी आत्मा तक पहुँचते हैं और पूर्ण साम्य भाव में आ जाते हैं। और उस साम्य भाव से जब प्राण निकलेंगे, राग द्वेष सब छूट जाएगा, तो समझना वो श्रावक भी समाधि के निकट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अभ्यास किया करो। पर उसकी शुरुआत द्रव्य से पांचों पापों को त्याग करने से, शक्ति के अनुसार त्याग करना, और अंत वो महाव्रती की भांति हो जाता है। यानी स्त्री है तो वो आर्य है, पुरुष है तो वो मुनि के व्रत ले लेता है, पिछी कमंडल धारण कर लेता है, घर बार छोड़ देता है, तब जा कर के समाधि होती है। ठीक है, बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।